लइका कोई युवा हो गए है और युवा लइका हो गए, जवान लइका हो गए है, तो सबले पहली ओला गृहस्थी के भार थमाए खातिर बर, ओला कर्तव्य के बोध कराए खातिर बर ओकर बिहाव करे जाते हो। बिहाव घलो एक ऐसे बंधन हरे जिन लइका मन दिन रात एती ओती घूमत रहते, दाई दादा के चिंता नहीं, घर परिवार के चिंता नहीं, तो एला इसे एक काम करो ना, घर गृहस्थी में बांध दिया जाए ताकि वो बंधन में होवे, और बंधन में होवे तो समझे परिवार ला। अब एक से अब सबके मन के हुई सी ये बात हुआ थे, सबके मन में यही अभिलाषा और जागृत हुआ थे कि भगवान राम जिन्हें चारों कुमार में सबले बेटा बड़का कुमार आए, और हमार रीति और नीति यही कहते हो कि बड़का बेटा ला राजपाट दे दिया जाए।
ब्रह्म दूतिया नस्ती के भाव रखते हुए पूरा अवधपुर के वासी मन बहुत आनंद मगन है हो। चारों बेटा के विवाह हो चुके हैं, 4 जन बहू मन आ चुके हैं और महतारी मन घलो देखो बहु लक्ष्मी जन जान करके मुँह दिखाई में जिन रस्म अदा करे जाते हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरा, हमारे छत्तीसगढ़ की रीति और नीति कि इसकी महतारी मन घलो कई मैया तो पूरा कनक भवन ला माँ सीता ला समर्पित कर दरी से। मंगल भवन राजा दशरथ के, कनक भवन जिनके कई दान में देरी से, ज्ञान के भवन संतजन माँ कौशल्या के, भक्ति भवन जो है सुमित्रा के और मंगल भवन राजा दशरथ के, ये 5 भवन और अंतिम कहा जाए कोप भवन जहाँ कई निवास करते। तो ये 5 भवन के वर्णन आते जिनमें से देखन ये अयोध्या नगर जहाँ मंगल के खजाना, मंगल के धाम, पतित पावन भगवान जबते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। माने वो नगर के विभूति और रिद्धि सिद्धि संपत्ति के कोई वहाँ नदी बहात कहा जाए संतजन, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अबुधि कहूँ आई। माने पूरा अयोध्या नगर में कहा जाए रिद्धि सिद्धि संपत्ति जो है जिन बहुल लक्ष्मी के स्वरूप माने जाते ना। 4 बहु आहे संजन, जहाँ अर्थ धर्म काम और मोक्ष भगवान ये अयोध्या कांड के शुरुआत जब करते तो बाबा तुलसीदास जी लिखिस कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। जिन भगवान के भक्ति करही वो कला चारों फल के प्राप्ति हुई। और शायद महतारी मन जो है अपन नवा नवा बहुल देख करके बड़ा गदगद है। पूरा अवधपुर के वासी मन ऐसे लगी कि पूरा हर घर में 4 बहू आहे का। जिसे भगवान राम के जन्म हुई ना तो कनक कलश मंगल भरिथारा, गावत पैठे भूप द्वारा। माने एक संकेत राम आवे तो केवल राजा दशरथ के अंगना में नहीं, माँ कौशल्या के महल में नहीं, बल्कि पूरा अवधपुर में आवे। ये गांव में भी कोई संत आई तो ये नहीं कहा है कि संत जो है कोई फलाना के घर में है, वो नाम से ही उला करही कि संत के आगमन से हमारे गांव गोबरा जो है पावन हो गए। ये मंदाकिनी गंगा है संतजन, इस गंगा में पानी ही पानी है, उस गंगा में राम की कहानी है। इस गंगा में, उस गंगा में पानी ही पानी है, इस गंगा में राम की कहानी है। अरे उस गंगा में जाओगे तो डूब जाओगे, लेकिन इस गंगा में आओगे प्यारे तो भव से पार हो जाओगे। अभी आपके मानस ग्राम में ये आनंद के खजाना हरे और एक जगह मजा घलो मिला थे। हमन कहता ना कि मज़ा कोई दुकान में मिल ही कही, लेकिन मज़ा घलो ईचे मिला थे। तो जिन ला मज़ा चाहिए वो मन थोड़ा कना आगे जावा थे, और जिन ला आनंद चाहिए वो मन यहाँ बैठा थे। दोनों राम कथा है, लेकिन कथा में अंतर है। मज़ा लेना है संतजन, यहाँ आनंद की बात है। जो आनंद सिंधु सुखरासी सी करते रहते लोक सुपासी, सो सुख धाम राम स्नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। वो भगवान राम जो है आज माँ सीता के साथ में लेकर के, भैया लक्ष्मण जो है उर्मिला के साथ, भरत जो है श्रुतकीर्ति के साथ, मांडवी के साथ, और शत्रुघ्न जी जो है श्रुतकीर्ति के साथ, चारों बहू और चारों बेटा ला पा कर के पूरा अवधपुर के नारी गदगद है संतजन। भगवान राम के स्वरूप कैसा ना की त राम रूप गुणशील सुभाव। भगवान के सुंदरता कैसा ने की तब प्रमुदित होई देख मुनि राऊ। और ओकर मुख के मुँह सुंदरता ला देख करके राजा दशरथ बहुत गदगद है। और राम के शीलता के बारे में कहे जाते संजन, बाबा तुलसीदास जी की लेखनी दोहा नंबर 1 जिन प्रसंग में हमला चर्चा करे के ये आज्ञा मिले हुए हैं हमारे बाटा के, जिन प्रसंग बाबा तुलसीदास जी की लेखनी की कि सबके उरे अभिलाष यसे कहीं मनाई महेशु, आप अछत जुबराज पद राम ही देहि नरेशु, लखन श्री रामचंद्र की जय। कहते ना लइका मल्ला जिम्मेदारी सौंप देना चाहिए। लइका कोई युवा हो गए है और युवा लइका हो गए, जवान लइका हो गए है,
तो सबले पहली ओला गृहस्थी के भार थमाए खातिर बर, ओला कर्तव्य के बोध कराए खातिर बर ओकर बिहाव करे जाते हो। बिहाव घलो एक ऐसे बंधन हरे जिन लइका मन दिन रात एती ओती घूमत रहते, दाई दादा के चिंता नहीं, घर परिवार के चिंता नहीं। तो एला इसे एक काम करो ना, घर गृहस्थी में बांध दिया जाए ताकि वो बंधन में होवे, और बंधन में होवे तो समझे परिवार ला। अब एक से अब सबके मन के हुई सी ये बात हुआ थे, सबके मन में यही अभिलाषा और जागृत हुआ थे कि भगवान राम जिन्हें चारों कुमार में सबले बेटा बड़का कुमार आए, और हमार रीति और नीति यही कहते हो कि बड़का बेटा ला राजपाट दे दिया जाए। माने महतारी मन घलो, गुरु मन घलो, वहाँ के पूरा अवधपुर के प्रजावासी मन के एक मन्नत रही से, एक मांग रही कहा जाए संजन, सबके अभिलाष रही से। अब वो अभिलाष किसकी ये ऐसा अभिलाषा हरे जिनला कहाँ ही मनाई महेशु। भगवान भोलेनाथ ला मना लेते महाराज, तब जब राम ला राजपद देना है, युवराज बनाना है, तो भोलेनाथ ला मनाए का जरूरत है। बहुत आध्यात्मिक संकेत संत जन। बिहाव होए के बाद में जब 4 घर से बहू आते ना, अलग अलग गोत्र से, जिमन ला बेटी मन ला परगोत्री कहे जाते, तो वो बेटी मन ला, वो बहू मन ला संजो के रखना, संयुक्त परिवार ला ध्यान में रखना, वो परिवार ला बहुत ध्यान से सजोना, वो परिवार के पालन पोषण करना, वो मुखिया ही समझ सकते। आज से 15 साल 20 साल पहले गांव में जावन ना तो संयुक्त परिवार रहा है। समय बदल गए है, बहू भी चाहे बेटा भी चाहे, लेकिन शादी के साल भर और 6 महीना बाद घर बिखर जाते। जिन अयोध्यापुरी में संजन युवराज कोई बनाना चाहते हो, जिम्मेदारी देना चाहते, तो महेश ला मनावन काबर। बहुत बड़े सीखे प्रसंग से हमला मिलते कि भगवान भोलेनाथ के परिवार ऐसा परिवार हरे हो, जहाँ एक तरफ माँ दुर्गा मैया है जेकर सवारी शेर है, दूसरा तरफ भगवान भोलेनाथ है जेकर सवारी बैला है। माने घर गृहस्थी में रहन तो देख, एक तरफ शेर है, दूसरा तरफ बैला है। शेर है बैलल पूछा थे खाड़ रहे जी की के, अब यहू कहा थे नहीं खा हूँ जी ते खाड़ रहे का कही के। एक तरफ देखो भगवान शिव के गला में बड़े बड़े सर्प लगे हुए हैं, और कार्तिक के सवारी मोर है। ये सांप और मोर के बनबे नहीं करे, लेकिन शिव जी के परिवार आए ना। एक तरफ नानचुन मूसवा है गणेश के सवारी, तो मुसवा देखो शेर के ऊपर, सिंह के ऊपर बैठ जाते। मोर सांप के बस हो देखी चूहे की सरदारी, डमरू वाले बाबा तेली लीला है न्यारी। फिर भी वो घर में संयुक्त परिवार है, कोई झगड़ा झंझट नहीं है, और वही संयुक्त परिवार के पूजा होते संतजन, जिन परिवार में सुनता सलाह होते। अब एक से प्रजावासी मन की वास्तव में होकर घर के परिवार के पूजा काबर होते भोलेनाथ के। जिन परिवार में जिन्हें हालांकि वहाँ जानवर गलो है, लेकिन उकर मन के व्यवहार कैसा ना है कि तो देखो व्यवहार में भी मिलनसार है। हम मनखे हो करके बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में इसे कटुता आ गए है, इसे विषमता आ गए है कि बड़े भाई की शकल देखना पसंद नहीं करत छोटे भैया, छोटे भाई की शकल बड़े भाई देखना पसंद नहीं करते। ये समाज में बिखराव और कुरीति आ चुके है हो। एक से रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी बाबा समन्वय करेस की सबके उर अभिलाष अस कहाँ ही मनाई महेशु। जैसे भोलेनाथ के परिवार है, क्योंकि यहाँ 4 बहुआ है, चारों बहन भी हरे, लेकिन आज भी दोनों सगे बहन में नहीं बने संतजन, दोनों भाई में नहीं बने। और एक से समाज में एक नया संकेत, नया शिक्षा दे खातिर बर भोलेनाथ के परिवार की तरफ इशारा करते संजन। और भोलेनाथ के मन में केवल यही भाव रहा है कि चाहे मेरी जिंदगी की सुबह हो, चाहे मेरी जिंदगी की शाम हो, इस लब पे उस प्रभु श्री राम का नाम हो। अगर दुनिया से मिट्टी पलित हूँ तो राम राम कहते हुए मेरे जीवन की शाम हो, राम राम कहते हुए मेरे जीवन की शाम हो। अब एक छोट कुन भजन के सहारा लेवत पावन प्रसंग में चर्चा करबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मेरे गाड़ी वाले, मेरे राम
जरा धीरे 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 जरा धीरे गाड़ी हाथों रे मेरे गाड़ी जरा धीरे गाड़ी हाथों रे मेरे गाड़ी वाले मेरे नाम गाड़ी वाले मेरे नाम गाड़ी वाले मेरे नाम गाड़ी वाले जरा धीरे गाड़ी हाथों रे गाड़ी वाले जरा धीरे 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 जरा धीरे गाड़ी हाथों रे गाड़ी वाले गाड़ी मेरी रंग रंगीले पहिए लाल गुलाबी गाड़ी मेरी रंग रंगीले पहिए लाल गुलाबी बैठने वाले छैल छबीले बैठने वाले छैल छबीले भागने वाले जरा धीरे गाड़ी हाथों रे जरा धीरे 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 जरा धीरे गाड़ी हाथों रे गाड़ी वाले रेत में जाकर जाना है बड़ी दूर गाड़ी रेत में जाकर जाना है बड़ी दूर घर में सब तो घर में सब तो पार उतर गए घर में सब तो पार उतर गए पापी चकना जरा धीरे गाड़ी हाथों रे गाड़ी वाले जरा धीरे धीरे जरा धीरे गाड़ी हाथों रे गाड़ी वाले मेरे नाम गाड़ी वाले मेरे नाम
रामचंद्र की जय। सबके उरे अभिलाष यस कहीं मनाई महेशु, आप अछत जुबराज पदे राम ही देहि नरेशु। माने अयोध्यापुर के वासी मन के सबके एक ही अभिलाषा रीस की महाराज कैसनो करके बड़का बेटा ला राम ला राजपद दे देते हो, भगवान भोलेनाथ ला मना लेते। हम आप सबके यही अभिलाषा है, या भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर ले वो कहे के भाव है संत जन कि जिन विषमता ला भी समता में बदल दे, अनीति ला भी नीति में परिवर्तन कर दे, वो राम में ही समता है। जेकर नाम में ही कीस की सील सकुच शुद्ध सरल स्वभाव और करुणामय मृदुराम स्वभाव। भगवान कैसन हैगा इसे कि कोनो पूछिस तो भगवान ऐसन है, सील सकुच शुद्धि सरल स्वभाव, विनम्र हो जाना। और विनम्रता विवेक कोई सहजता नहीं है। जब राम के गुण रही से, राम रूप गुणशील स्वभाव, भगवान राम के गुण कतक रही से, मातृत्व प्रेम, गुरु प्रेम, पितृ प्रेम, भातृत्व प्रेम, सखा प्रेम, अनंत भगवान के गुण रही संत जन। और वो गुण के चलते चलते गुण के हित पूजा होते ना, इंसान के पूजा नहीं है, गुण के पूजा होते। मानुष तेरा गुण बड़ा मान सनावे काम, हाड़न होते आभरण त्वचन बाजन बाज। अब एकर से अयोध्यापुरी के जम्मू प्रजावासी पुरवासी जो ने और पूरा मंत्रिमंडल जो राजा दशरथ के रही से, यहाँ तक गुरु वशिष्ठ महाराज के भलो मना स्थिति रही से कि बड़का बेटा ला राजपद में दे दिया जाए। और महतारी मन तो तीनों महतारी जो हैं सब गदगद रही से। एकर से आप अछत जुबराज, जुबराज अलग है, पद अलग है। चूंकि ये भगवान के पद हरे संतजन, राजपद और हरिपद में बहुत अंतर है। राजपद जीव ला अभिमान बना देते, अभिमानी बना देते, नरक के रास्ता में ले जाते। लेकिन राम पद जो है वो भक्ति भावना की ओर ले जाने वाला पद है। एक स्थिति आप अछत जुबराज पद राम ही देहि नरेशु। चाहतिस तो जुबराज राजपद ला एके में लिख सकत, लेकिन पद अलग है। मैं तो किसकी भगवान के पद हरे एकल ये केवल और केवल भगवान ही हो सकते, राम ही हो सकते। एक स्थिति महाराज आप राम ला राजा बना देते हो, माने सबके इच्छा है और होना भी चाहिए। शादी ब्याह के बाद में सियान मन के जिन भार रहते ना, चाहे बेटी यदि घर में बड़े हो तो बिटिया जब बड़ी हो जाए तो ब्याह रचानी पड़ती है। दिल में हो हजारों दर्द फिर भी विदा करानी पड़ती है। अपन फर्ज ला अदा करते सियान मन हो, लेकिन शायद हम सियान मन के पीछे सोच करके देखन, हम युवा पीढ़ी जिन आज हमार रीति और नीति जो है, संस्कार जो है कहाँ बिखेरत जात है। हम लाखों रुपया खर्चा करके मानस के आयोजन करत हन, और मानस के आयोजन करे के बाद भी हमारा आप में परिवर्तन नहीं दिखत है, तो मानस करना बंद कर देना चाहिए हमला। क्योंकि हमार रीति नीति संस्कार जो है जम्मो बिगड़ते जाते ना। ठीक है, कलयुग परिवर्तन के नाम है, समय के हिसाब से परिवर्तन करना चाहिए, लेकिन मल्लत मत करो। श्रुति और नीति हमार सियान मन जो रास्ता बता है तेलत मत करो। आज विषम परिस्थिति होते जाते हो, लेकिन एक पिता के फर्ज है, एक राजा के फर्ज है कि जब बेटा मन बड़े हो जाए, विवाह योग्य हो जाए, तो विवाह तो हो चुके हैं, लेकिन अब राजा दशरथ के एक ही अवश्यों की चौथापन में बेटा पायहु चारि सुत। तो चौथापन में जब बेटा पाए संजन, और चौथापन में जब पाए तो कर राजा जो है अपन मना स्थिति ला देख करके, प्रजा मन के बात ला मान करके राजा दशरथ घलो विचार करत है कि वास्तव में इकर मन के कहना जो है बिल्कुल सत्य है। और तब तो राजा जो है बहुत बड़े समाज, बहुत बड़े बैठका के आयोजन करिस हो, जिन समाज कहा जाए। और बाबा तुलसीदास जी की लेखनी कहते का कि एक समय सब सहिते समाजा,
राज्यसभा रघु राज बिराजा। उस समय ला ध्यान में रखते हुए महाराज दशरथ जो है समाज सकेले संतजन, और समाज सकेले के बाद में पूरा सभा सदमन मंत्रिमंडल जब बैठी सुकरमन के विराजमान हुई, तो वो समय महाराज जो है सबल प्रणाम करके गदगद भाव से सकल सुकृत मूर्ति नरनाहू राम सुजस सुनि अति उच्छा हो। जब कोई लड़का जो है अच्छा काम करते ना तो बाप के सीना फूल जाते हो, लेकिन वही लड़का कौन है गलत काम कर देना तो बाप के सिर नीचे हो जाते समाज में, परिवार में। लड़का के एक एक खुशी ला पिता सहन कर सकते, बाप सहन कर सकते, भले पड़ोसी जल ही, लेकिन यदि कुल के मान और सम्मान ला बचा करके रखना है तो पिता के राह ला चल कर के संतजन, जहाँ एक तरफ भगवान राम जो है भगवान राम के व्यवहार होकर गुण पूरा नगरवासी मन बखान करे तो राजा दशरथ की छाती चौड़ा हो जाए। सकल सुकृत मूर्ति नरनाहू, भगवान के सुंदर यश कीर्ति ला सुन करके और कौन बाप नहीं हुई जी। गुरु जी कह दी कैसे जी तो लइका हा तक पढ़ाथन तबोल गधा है किकता कहो बाप के सर ऊंचा रही, आके घर में लइकल ठठाई कैसे रहे तो गुरु जी ऐसे कहा थे। माने एक संतान यदि कुल के नाम ला जगाना चाहे संतजन तो वो यश जन कीर्ति है, जन सुजस है, और एला सुनकर के राजा दशरथ के हृदय फूले नहीं समात है हो। क्योंकि राजा दशरथ के मन, चूंकि वो आनंद है जो आनंद सिंधु सुख राशि सी कर त्रय त्रय लोक सुपासी, सो सुख धाम राम रस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। जिन जन्म के समय महाराज वशिष्ठ मुनि महाराज जिन बात रखे री संत जन, और एक से राजा दशरथ जो है भगवान के कीर्ति लब जब सुनत जाते ना, ओकर सुजस ल सुनत जाते, ओकर यश ल सुनत जाते ना, तो एक पिता के हृदय जो है गदगद हो जाते, ओकर छाती चौड़ा हो जाते। आज महाराज दशरथ बहुत गदगद भाव के साथ में बस ओकर जीवन में एक ही अभ्यास है, भाव का ही भूखा हूँ, भाव ही सार है, और भाव से बजले तो भाव से बेड़ा पार है। आवा एक छोट कुन भजन के सहारा लेवत पुनः पावन प्रसंग में चर्चा करबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। यशोदा के घर आया
अजब है तेरी माया जिसे कोई समझ न पाया, गजब का खेल रचाया यशोदा के घर आया, सबसे बड़ा है तेरा सजदा स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अमृता है तू, तेरी सती अबा तेरा पावन है तेरी पूजा से मेरी जीवन सारा, तू बतिया भले निर्बल को अज्ञानी को आजा तुझको पुकारे गीत रे ओ भोले बाबा, जोगी जोगी रे जोगी 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 रे जोगी 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 रे अजब है तेरी माया जिसे कोई समझ न पाया, गजब का खेल रचाया यशोदा के घर आया, सबसे बड़ा है तेरा कांवरिया
मूरत में कैसा है जादू अनजान, कैसा है जादू अनजान, नहीं जाना तुमने नहीं जाना, नहीं जाना तुमने नहीं जाना, काहे तेरी अखियों में पानी, 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 बहुत ही सुंदर भाव के साथ में भजन आप सब सुनत रहे हो। एक तनी पूरा अवधपुर के वासी और प्रजावासी और पूरा समाज जन बैठे हुए सिकलाए हुए हैं, सबके मन में यही भाव है संतजन कि राजा निपसब रहहि कृपा अभिलाषे, लोकब करहि प्रीति रुख राखे। पहली के सियान मन लइकल जन बात कही देतीस न कि बाबू रे ऐसे कर दे कि तो वो बाबू है वो लइका वहीच काम ला करे और कोई दूसरा काम नहीं करे। ये काम ले जैसे कर दूँ तो सियान है खिसियाही ऐसे कि न सियान के डर के कारण और ओकर आज्ञा पालन करे कारण ओला जतके कहती सो कुहिल कहती तो ओतकिच काम करे। तब पहली के लइका मन हा सियान ला डरावे, लेकिन आज समय परिवर्तन हो गए है, सियान हा लइकल डर रहा थे। माने घर के सियानी गलो लइकल पूछल पड़ते तब सियानी कर सकते हैं। तो स्थिति इतना विचित्र हो चुके हैं। आज राजा दशरथ जब तीनों लोक संतजन लोकप करे प्रीति रुक राखे, त्रिभुवन तीन काल जग माही, माने भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल जो है और लोक की से पृथ्वी लोक आकाश पताल तीनों लोक में सबले ज्यादा कोई बड़भागी है तो वो महाराज दशरथ है। भूरि भाग दशरथ सम नाही, जिसे भक्ति में कहन तो हनुमान अंगद बड़भागी, लक्ष्मण के लिए बड़भागी है, वैसे 42 बार ले बड़भागी शब्द मानस में आ है। धन्य जटायु सम कोई नाही, माने आज दशरथ के भाग्य घलो जब्बर हो है संतजन, जे राम जैसे बेटा पाहे वो इसने फोकट में नहीं मिले होला। कितना तपस्या करे मनु शत्रुपा के रूप में आप सब जानत हो। चाहूँ तुम ही समान सुत प्रभुसन कवन दुराओ, भगवान मैं आपला वही आपके समान पुत्र पाना चाहता हूँ, लेकिन एक बात हो कि यदि आप मोर से बिछड़ जहू मैं तुला बेटा च जाना भगवान मत जाना। अब एक से ती राजा दशरथ के जन्हे विरह में शोक जेकर कहे जाते, राजा दशरथ के जीवन में शोक के नाम के बीमारी जन उत्पन्न होते संजन, वैसे मानस में 4 बहुत बड़का बीमारी है, शोक शंका मोह भ्रम। ये मानस के वो खतरनाक बीमारी जे लाइलाज बीमारी है, जिला दुनिया के कोई डॉक्टर कोई वैज्ञानिक आज तक एक इलाज नहीं कर सके। वो इलाज आप जिसे दानवीर भामा साहमन के दान के माध्यम से होते, जहाँ शोक शंका मोह भ्रम के निवारण होते संजन, वो मानस गंगा हरे। राजा दशरथ के जीवन में एक से संजन वो समय आते
और आज जिन बड़भागी है वास्तव में राजा दशरथ तो सत्य प्रेम बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जही राम पद बिछरत दीन दयाल प्रिय तनु तिन एव परिहरहु। आज राजा दशरथ के भाग जागे है संतजन, काबर की ओकर बेटा जन ऐसे जेकर गुणान जेकर यश जेकर कीर्ति जो है वो कानों से फूले नहीं समात सुन सुन के प्रसिद्धि एकर से बहुत सुंदर समय निकालते कि भगवान के पिता जो है ये कोई साधारण न है। मंगल मूल राम सुत जासु माने कहे के भाव ही हरे संजन, जब स्थिति सियाना स्थिति आ जाए या हम वृद्धाश्रम की ओर जब हमार समय जो है आ जाए तब सीधा सीधा राजपाटला सौंप देना चाहिए। और राजा दशरथ महाराज जो है श्रवण समीप राय सुभाय मुकुर कल्लिन्हा बदन बिलो के मुकुट सम किन्हा। महाराज दशरथ वास्तव में देखी इसके मुकुट तिरछा हो चुके हैं। और तब महाराज दशरथ जो है जम्मो प्रजा मन के बात ला मान करके गुरु मन के महतारी मन के बात ला मान करके गुरु महाराज से राय लेते और राय के हिसाब से भगवान राम ला रास तिलक करे के जन अनुमति मिले रहते संजन। लेकिन विधि के काल विपरीत और विपरीत काल के चलते माँ सरस्वती मंथरा के मतिल फेरथे और मंथरा जो है कैकेयी के मति फेरथे और कैकेयी के दो वरदान के कारण अयोध्या में वो पुनः सरस्वती के 7.5 शनि आ जाते। अब मिले प्रसंग जिन भगवान के पावन कथा राम पद राम ही देहि नरेशु अर्थात राम राजपद हो जाए, लेकिन राम चाहत इसके राम राज के पहली संत राज्य के आ जाए और एक से भरत ला राजगद्दी देते संजन। पावन प्रसंग में आओ पीला बत्तिक संकेत हो चुके हैं। एक छोट कुन भजन पश्चात आपके मन से सादर विदा चाहबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय।
राम जय जय राम। हरि अनंत हरि अवतार कहानी सुनाई बहु सब चलता। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो न भूलनी सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम। 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। दर्शकों से निवेदन चाहूंगा, कृपया जो अभी जय ठाकुर देव